ओम शांति। सुनते हैं 8 जनवरी 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है धरती के होली सितारे। आज की मुरली में बाबा ने आप धरती के सितारों की क्या विशेषता है। सेकंड, बाबा ने आगे चलकर लोगों को कौन सी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। थर्ड, हर गुण की महानता का अनुभव कब करेंगे। एंड लास्ट, सबके मुख से कौन सा आवाज निकलेगा। तो आज की मुरली में बाबा ने कितना गहरा रिसर्च करो बच्चे, हर गुण की, हर शक्ति की, ज्ञान की, पॉइंट की, एक एक पॉइंट की गहराई में जाओ, खूब गहराई में उतर जाओ। बाबा ने कहा अच्छी तरह रिसर्च करते करते सागर के तले में पहुंच जाओ। तो बच्चे देखो कितनी प्राप्तियां होंगी, कितनी खुशी चढ़ेगी और उससे स्वतः योगी फिर कितने अच्छे बन जाएंगे। असली ये रिसर्च वाली बुद्धि बन जाए, मैंने बाबा की हर पॉइंट की अच्छी तरह रिसर्च करके रियलाइजेशन करनी। तो आओ सुनते हैं, ये मुरली उसी के ऊपर है। धरती के होली सितारे 8-1-86 की मुरली है। आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष तारों को देख रहे हैं। हर एक तारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते और बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना अच्छा व बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांति में संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। आप धरती के सितारे व आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बजाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हैं। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप धरती के सितारे सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की ना उम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है, कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हो ना, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। यह रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदाई है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो, जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक हैं। अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। ढूंढेंगे आप सितारों को कि ये शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है। कितना सुंदर कहा,
ढूंढेंगे आप सितारों को कि यह वह शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है, ढूंढेंगे। कहीं से तो शांति आ रही है, यह भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज की तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो ये रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। किसी न किसी गुण की चाहे शक्ति, विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। आप भी रिसर्च करो। सभी गुण तो हैं ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते हैं, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है। उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी ही हो जाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते, आगे बढ़ाते चलो। जैसे भक्ति में भी हरेक देवी की महिमा में हरेक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है, और पूजन भी उस विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कह करके मानते हैं और पूजते हैं, हे शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कह करके पूजते हैं। लक्ष्मी को धन देवी कह करके पूजते हैं। ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियाँ होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। इस वर्ष में हर गुण की, हर शक्ति की रिसर्च करो। हर गुण की महीनता में जाओ। महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। याद की स्टेजेज का, पुरुषार्थ की स्टेजेज का महीनता से रिसर्च करो। गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियां करो। वाह, क्या सुंदर बाबा ने लक्ष्य दिया है निरंतर योगी बनने का। अनुभव के सागर के तले में चले जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। और अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर करो। समझा? क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे से अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता की रोशनी से पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तभी कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो, गोल्ड बनाने के निमित्त हो। यह गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है यह नहीं सोचना, मैं पारस हूँ यह समझना। पारस का काम ही है लोहे को भी पारस बनाना। यही लक्ष्य और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना। तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नज़रों में आएगा। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से यही आवाज़ निकलेगा कि लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो दूरबीनियां लेकर देखते हैं ना, फिर तीसरे नेत्र, दिव्य नेत्र से देखेंगे। हाँ, लेकिन ये वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना।
अच्छा प्रोग्राम में क्या करेंगे? बाप दादा ने भी वतन से दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था? कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर्स ही बिठाते हो ना। कॉन्फ्रेंस स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज। यह रूपरेखा बनाते हो ना। टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो और अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम और प्रभाव ज़्यादा हो। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते हैं। उसकी ये रूपरेखा क्या हो? एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए प्रोग्राम रखो और जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं वह भला चले, लेकिन आप आधा घंटे के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले, क्या अर्थात एक छोटा सा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो, एक प्रवृत्ति में रहने वाला युगल हो, एक बुजुर्ग हो, वह भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हैं। और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो, और एक एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्शन सुनावे कि श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन वर्शन क्या मिला जिससे जीवन बना ली। छोटा सा कुमार अर्थात बच्चा या बच्ची सुनावे बच्चों के लिए क्या गोल्डन वर्शन मिले, कुमारी जीवन के लिए क्या गोल्डन वर्शन मिला, बाल ब्रह्मचारी युगलों को गोल्डन वर्शन क्या मिला, हाँ, और प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी आत्माओं को गोल्डन वर्शन क्या मिला, बुजुर्ग को गोल्डन वर्शन क्या मिला। यह 3-3 मिनट बोलें, लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्शन स्लोगन के रूप में सारी सभा में दोहराएं। जिसका टर्न हो बोलने का उसके ऊपर विशेष लाइट हो। वाह बाबा, पूरा प्रोग्राम दे रहे हैं तो स्वतः ही सबका टेंशन उसकी तरफ जाएगा। साइलेंस का प्रभाव हो, जैसे कोई ड्रामा करते हैं ना, ऐसे ही सीन हो। भाषण हो लेकिन दृश्य का रूप हो, और थोड़ा बोले, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोले, पहले से ही तैयारी हो। तो एक दिन यह आधा घंटे का विशेष प्रोग्राम चले, दूसरे दिन फिर इसी रूपरेखा से भिन्न भिन्न वर्ग का हो। जैसे कोई डॉक्टर हो तो कोई बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट में बोले। हाँ, कि ऑफिसर की ड्यूटी बजाते भी कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते हैं। तो आज बाबा ने कितना सुंदर सब बच्चों को प्रोग्राम सेवा का विधि सिखाई। अच्छा, सदा होली सितारे बन, विश्व को सुख शांति में बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बन, पारस दुनिया वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रतन स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन, अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष तारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कितनी सुंदर मुरली, हर पॉइंट की अनुभूति में जाओ, गुण की, शक्ति की, तो बहुत ही सुंदर जीवन अनुभवों से भरपूर हो जाएगा। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।